स्टूडेंट, माय नेम इज शादाब खान। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आने जा रहा हूं जो सेम टॉपिक पे डेरिवेटिव पे ही काम करेगा, लेकिन इसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कल हम लोग इसका फॉर्मूला देखे थे कि फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे थे, क्या फॉर्मूला था, और लास्ट मोमेंट पे हम लोग ये भी देखे थे कि पीएफए मेथड क्या होता है। तो वो आज हम सब जानेंगे। जैसे कि आज हम सब ये सिर्फ चीज जानेंगे फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से। ओके, अब आज आपको मालूम होगा कि पीएफए मेथड क्या होता है। पीएफए मेथड मैं आपको बताऊंगा। आप शायद आपकी क्यूरियोसिटी रही होगी, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा लास्ट मोमेंट पे कि पीएफए मेथड के बारे में मैंने कुछ बताया था, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो नहीं बताया था। ओके, तो लास्ट वीडियोस में मैंने ये भी चीज आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि कितने टाइप के कांस्टेंट होते हैं। आपको ये भी बताया था कि डेट इज 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। ओके, पहले हम लोग बेसिक चीजें, जो 2 चीजें छूट गई थी लास्ट वीडियोस में, वो आज पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि कैसे कैसे वो हम लोग जितना भी फॉर्मूला लिए थे वो फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व लेंगे उसको देखेंगे। ओके, तो पहला हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट कितने तरफ के होते हैं। डेट इज फर्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट 2 टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। ओके, पहला कांस्टेंट कैसा था? प्योर कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, दैट इज प्योर कांस्टेंट। सेकंड इज सेमी कांस्टेंट। प्योर कांस्टेंट मतलब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, प्योर कांस्टेंट जैसे फॉर एनी नंबर्स 2, 3, 4 एग्जैक्ट कोई भी एनी नंबर्स आर गेसिंग टू दी प्योर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन दिया हुआ y इज इक्वल टू 4x प्लस 4 प्लस 3x स्क्वायर। ओके, एक इक्वेशन डेरिवेटिव का दिया। अब इसके अंदर आपको पता लगाने के व्हाट इज प्योर कांस्टेंट, व्हाट इज सेमी कांस्टेंट। जो भी नंबर एग्जैक्टली आपको दिया हुआ है एक सिंगल फॉर्म में डेट इज 1, सिंगल फॉर्म में किसी के साथ भी अटैच नहीं, इट इज अ सिंगल फॉर्म, डेट इज कॉल्ड अ प्योर कांस्टेंट। ओके, अगर यही क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल के बेसिस पे लू, 3x स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5x स्क्वायर 5x क्यूब, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब इसको मेरे को पता लगाने का है कि इसके अंदर प्योर कांस्टेंट क्या है। तो इसके अंदर आपको स्टूडेंट दिख रहा होगा कि इसके अंदर कोई भी ऐसा एक भी फंक्शन नहीं है जो अपना सिंगल अलाइनमेंट शो कर रहा है। सिंगल सब अपने डबल के फंक्शन के साथ है, 3x स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5x क्यूब। तो इसके अंदर एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो सिंगल शो कर रहा है। दैट इज व्हाट फंक्शन है जो डबल के साथ शो कर रहा है, 2z। दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग सेमी फंक्शन भी बोल सकते हैं। सेमी फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आधा फंक्शन के साथ भी है, आधा फंक्शन के साथ भी है और खुद के साथ भी है। तो सेमी फंक्शन भी हम लोग इसको प्योर फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? वो तब प्योर फंक्शन बोलेंगे जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे। डिराइव क्या करेंगे? dy बाई dx। अब इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिराइव कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, जबकि ये x नहीं है। तो डेट इज कॉल्ड द प्योर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द प्योर कांस्टेंट। प्योर कांस्टेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये z जो है ये x के रिलेशन में नहीं आता। यहाँ पे रिलेशन जो x के रिलेशन में क्या है? x स्क्वायर और x क्यूब है, x के रिलेशन में आता है। जबकि z और 2 जो है ये जो कांस्टेंट कहलाएगा, डेट इज कॉल्ड प्योर कांस्टेंट। ऐसा जरूरी नहीं स्टूडेंट की सिंगल डिजिट ही रहे तो ही वो प्योर कांस्टेंट कहलाएगा। जब उसको हम लोग डिराइव करेंगे और डिराइव कर विद रिस्पेक्ट टू अगर x है और यहाँ पे x नहीं है, डेट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ओके, अब वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, लेकिन इन केस अगर कभी एक, फॉर एग्जांपल एक और ले रहे, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x4 प्लस 2x, ये एक एग्जांपल ले रहे। ओके, अब इस एग्जांपल के अंदर y इज इक्वल टू अपने को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x के, तो हम क्या करेंगे? dy बाई dx करेंगे। पहला रूल ये है। तो dy बाई dx करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ सेमी कांस्टेंट, सेमी प्योर कांस्टेंट। दैट इज ये सेमी कांस्टेंट, ये भी सेमी कांस्टेंट, ये भी सेमी कांस्टेंट। क्यों सेमी कांस्टेंट है स्टूडेंट? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में कर रहे हैं, तो x के साथ यहाँ पे 3 का भी अटैच है, यहाँ पे डबल के साथ फॉर्मूला बना हुआ है, तो डबल के साथ तो ये सेमी कांस्टेंट में आएगा, ये भी सेमी कांस्टेंट में आएगा, ये भी सेमी कांस्टेंट में आएगा, ये भी सेमी कांस्टेंट में आएगा। ओके, सेमी कांस्टेंट बोले तो इसका एक फंक्शन जो है वो एक फंक्शन जो कांस्टेंट का काम करेगा
और एक फंक्शन जो है प्योर कांस्टेंट और एक फंक्शन जो है वेरिएबल के साथ काम करेगा। एक फंक्शन जो है ये कांस्टेंट का बोले तो 3 कांस्टेंट का काम करेगा और ये जो है एक्स स्क्वायर जो है ये जो है डेरिवेटिव का काम करेगा। ओके स्टूडेंट, आप कांस्टेंट के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, सेमी कांस्टेंट किसको बोलते हैं। ओके, अभी दूसरा अपना मेन इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट वीडियोस में रह गई थी, दैट इज कॉल्ड पीएफए मेथड। आपको याद होगा स्टूडेंट, मैंने पीएफए मेथड के बारे में कुछ बताया था कि पीएफए मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं डेरिवेटिव में। तो पीएफए मेथड आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि पीएफए मेथड क्या होता है, इसको डेरिवेटिव में कैसे यूज करते हैं। तो पीएफए मेथड दैट इज पी इज स्टैंड फॉर दी पावर, पी इज स्टैंड फॉर दी पावर। अब ये पावर वो पावर जो मूवीज वगैरह में देखते हैं वो पावर की बात नहीं करेंगे हम लोग, ये पावर जो है स्क्वायर वगैरह की बात करें, स्क्वायर क्यूब। जैसे फॉर एग्जांपल 2x, एक्स के ऊपर एक पावर है दैट इज स्क्वायर बोलते हैं इसको, 2x क्यूब। ये भी एक पावर है, ये भी एक पावर है, दैट इज कॉल्ड पावर। ओके, ये पावर कहलाएगा। अब फंक्शन, फंक्शन की बात करेंगे, एफ फॉर फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एफ स्टैंड फॉर फंक्शंस। अब फंक्शन कैसे हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर एग्जांपल है। इसके अंदर आपको पीएफए तीनों मेथड समझ में आ जाएगा। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू इज अ पावर, ओके दैट इज पावर। और यहाँ पे फंक्शन जो काम करेगा वो फंक्शन का यहाँ पे काम करेगा साइन, साइन का जो रिलेशन है वो फंक्शन के साथ रिलेशन है। अब ए क्या काम करेगा, ए इज फॉर एंगल। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक विदाउट एंगल के अकेला नहीं रह सकता। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? हाँ स्टूडेंट, साइन या कॉस या टेन या सेक, आपने कभी ऐसा नहीं देखा सिंगल एंटिटी में रहेगा ही नहीं। वो या तो वो साइन एक्स में रहेगा या कॉस जेड में रहेगा या टेन वाई में रहेगा या सेक एक्स या किसी में भी रहेगा, लेकिन वो एक एंगल के साथ ही प्रोवाइड करके रहेगा। तो ये एक्स जो शो करेगा वो एक्स क्या शो करेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल। ये तीनों के बेसिस पे ही डेरिवेटिव का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पीएफए मेथड भी समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो डेरिवेटिव में कैसे कैसे सॉल्व होते हैं वो हम लोग देखेंगे। अब डेरिवेटिव में पीएफए मेथड का पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा पीएफए मेथड पे ही सॉल्व हुआ। कुछ चीजें ऐसे है कि जो अलग अलग एंटिटीज होने के बाद पीएफए मेथड को फॉलो नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम पीएफए मेथड को ही फॉलो करेगा। ओके स्टूडेंट, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। जैसे पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर वन क्या है स्टूडेंट, x⁴ माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x। ये आपको मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका एक फॉर्मूला दिया हुआ कि डिराइव दी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपको बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करो। ओके, आपके क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो आपको स्टूडेंट पहले सबसे पहले आंसर लिखना पड़ेगा आंसर नंबर 1 के साथ। आंसर नंबर 1 के साथ कैसे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये अज्यूम करने का, अज्यूम क्या करने का है कि लेट y इज इक्वल टू x⁴ माइनस 2 sin x प्लस 3 cos ऑफ x। ये डायरेक्ट आपको अज्यूम करना रहेगा कि लेट y इज इक्वल टू x⁴ माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x। ओके स्टूडेंट, अब हम जितने भी अपना क्या बोलते हैं पूरा फॉर्मूला वगैरह पढ़े, पूरे फॉर्मूले को आपको 20 फॉर्मूले जो उसी के बेसिस पे काम करने का। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि हम लोग जो फॉर्मूला लास्ट टाइम पे पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे कि dy/dx x⁴n इज इक्वल टू n इंटू x और x का पावर n-1। एक फॉर्मूला ये पढ़े थे स्टूडेंट्स, याद होगा, अगर जरा थोड़ा रिपीट कीजिए, थोड़ा रिवाइज कीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे, dy/dx साइन x का डेरिवेटिव कुछ पढ़े थे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। स्टूडेंट याद कीजिए जरा। तीसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे dy/dx cos x इज इक्वल टू, cos x का डेरिवेटिव जब करे थे तो माइनस के साथ आ रहा था, माइनस साइन ऑफ x। ये 3 चीज पढ़ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर लेट 1 जो दिए है इसको y को, इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करेंगे।
इक्वेशन नंबर 1 जब अज्यूम करेंगे तो अभी उसको क्या देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, उसका ये देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 इज डिफरेंशिएट करने का है किससे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अपने को कैसे पता चला स्टूडेंट कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से ही करने का, वाई से भी तो हम कर सकते थे, जेड से भी कर सकते थे। आप एंगल हमेशा देखेंगे, कि उसको कैसे करते हैं। तो एंगल देखेंगे, यहाँ पे एक्स है तो उसको एक्स से ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगर यहाँ जेड है तो जेड से ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे इन केस अगर यहाँ पे जेड दिया है तो यहाँ पे जेड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टी दिया है तो यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे समथिंग कोई भी चीज दी हुई है उसी का आपको यहाँ पे बताना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, तो डी वाई बाय डी एक्स, पहले लाइन के साथ हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब सब इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे, एक्स रेस टू 4 माइनस 2 ऑफ साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ये पहला हो गया, हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, एक्स रेस टू 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं। अब आपको हर लाइन में स्टूडेंट लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब ये डेरिवेटिव का हर पार्ट में आपको बताना जरूरी है, क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं तो हमारे को अभी उतना आइडिया नहीं है, वो चीज का एक्सपीरियंस नहीं है कि कितना क्या करने का आपको। तो उसी के बेसिस पे हमको डेरिवेटिव, हम उतने एक्सपर्ट नहीं है ये चीज के बारे में। जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, उसके बाद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे क्या करने का, क्या कैसे करने का, ये किस चीज के बेसिस पे करने का। अगर मैं करना चाहूं तो मैं डायरेक्टली एक ही लाइन में ये पूरा आंसर ला सकता हूं, लेकिन आप बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक, क्योंकि हर चीज का अगर आप एक बार बेसिक सीख गए तो आपको ट्रिक मालूम पड़ जाएगी कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बेसिस पे हम फॉरवर्ड हो जाएंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने का, लेकिन स्मार्ट वर्क हमको पूरे हर स्टेप के साथ करने का है। डेरिवेटिव, पहला मैं डेरिवेटिव किसके साथ ले रहा हूँ, एक्स रेस टू 4 के साथ ले रहा हूँ। ओके, माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स टू साइन एक्स, फिर तीसरा क्या है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट नहीं है। मैंने ये डेरिवेटिव ये टर्म के साथ, ये टर्म के साथ और ये टर्म के साथ, तीनों के साथ ऐड कर दिया है। ओके, अब ये सेम स्टेप लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये मेरे को हर बार लिखना जरूरी है, हर बार, मतलब आपको छोड़ना नहीं है ये चीज। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये बताना आपको एक्स रेस टू 4। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखाया एक्स रेस टू एन, एक्स दिया हुआ, इसके ऊपर जो 4 है वो एन का टर्म कहला रहा है। तो क्या रहा है, जो उसका डेरिवेटिव क्या निकल रहा है, 4 जो है वो नीचे आ रहा है एक्स से मल्टीप्लाई के साथ। तो अगर देखो इसका डेरिवेटिव अगर ये फॉर्मूले के साथ करेंगे तो जरा ध्यान से देखो ये फॉर्मूला कैसे रीड कर रहे हैं हम लोग। एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव हो रहा है, तो एन, एन बोले तो यहाँ पे 4 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इनटू एक्स, एक्स बोले तो यहाँ पे सेम एज इट इज आ रहा है, इसको हम लोग 4 माने हैं, 4 को हम लोग n माने, तो n माइनस 1 मतलब 4 में से 1 जाएगा। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, बेसिक एकदम हम लोग देख रहे हैं, 4 माइनस 1। ओके, इनटू, अब डेरिवेटिव ये दो चीज का टर्म का कर रहे हैं। अब इंटी डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट सिंगल नहीं है, डेट इज कॉल्ड सेमी कांस्टेंट। सेमी कांस्टेंट में कभी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता। तो कांस्टेंट को हमको पहले अलग करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अलग कैसे होगा, माइनस में यहाँ पे एज इट इज जैसे लिखा वैसे लिख दिया, 2 बाहर ले लिया मैं, फिर डेरिवेटिव सेम उसको मैंने दिखाया, क्या दिखाया स्टूडेंट, साइन एक्स। ओके, यहाँ पे भी सेमी कांस्टेंट है तो सेमी कांस्टेंट का एक टर्म मैं बाहर लूंगा डेरिवेटिव के, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट, मेरे को लगता है कि आपको शायद यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत ही एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, इसमें कुछ भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ। ओके, इरेज करता हूँ यहाँ से। अब फिर से मैं देखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एक क्वेश्चन के बेसिस पे चल रहे हम लोग। 4 एज इट इज लिखूंगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, एक्स एज इट इज लिखूंगा, 4 माइनस 1 व्हाट इज सॉल्यूशन, दैट इज 3। ओके, 4 इंटू एक्स क्यूब आ गया, माइनस 2 एज इट इज लिखूंगा। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको लिखा चुका है, ये बेसिक का। साइन एक्स का डेरिवेटिव जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर प्लस
प्लस लिखूंगा मैं क्योंकि अभी इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, 3 लिखूंगा इंटू कॉस एक्स का जब डेरिवेटिव आप देखेंगे तो उसका होता है माइनस साइन एक्स। आप एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी माइनस का आप कोई भी उसका डेरिवेटिव या कुछ भी चीज आता है तो आपको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सामने वाले बोले तो सामने वाला मतलब कि एग्जामिनर को ये मालूम होना चाहिए कि माइनस किसके साथ अटैच हो रहा है, क्योंकि वो माइनस और प्लस के साथ एक दूसरे में आगे जाने वाला है। ओके, तो यहाँ तक हो गया है। अभी ये क्वेश्चन आप यहीं पे छोड़ देंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज गुड एंड वेल। ये आपका डायरेक्ट राइट आंसर है, लेकिन हर क्वेश्चन को आपको रीअरेंज करना रहता है। आपके पास सब मटेरियल है पढ़ने के लिए, सब कुछ है, लेकिन उसको अगर आप अरेंजमेंट से नहीं पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे गुड मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते एग्जाम में। ओके, अब मैं इसको अरेंजमेंट से अगर मैं लिखूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2 कॉस एक्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स प्लस और माइनस माइनस होता है। ओके, प्लस माइनस माइनस 3 कॉस एक्स। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका आंसर है। और स्टूडेंट्स याद रखिए हर आंसर को आपको बॉक्स में करना जरूरी है, क्योंकि विदाउट बॉक्स एग्जामिनर को हाईलाइट करना जरूरी है। एग्जामिनर को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप आंसर क्या कर रहे हो। ठीक है, आप आंसर क्या कर रहे हो एग्जामिनर को पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो पहला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है, ये आंसर आपका लास्ट स्टेप का आंसर ये मिल चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए 1 मिनट आप रुकिए जरा। हाँ स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसके 4-5 स्टेप है, उसके पहले रिमेनिंग 2 से 3 स्टेप थे। ये एक क्वेश्चन इसका बेसिक आप इससे छोटा कर ही नहीं सकते। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट कि मैं चाहता तो इसको 1 से 2 लाइन में आंसर ला सकता था, लेकिन बेसिक अगर आपको सीखने का तो एक एक स्टेप आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके, चलिए स्टूडेंट अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जब जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमको याद होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन में लेके आया। 3x स्क्वायर प्लस 2a 2 अपॉन एक्स प्लस 7 माइनस 4 ऑफ 10x प्लस 5 ऑफ सेक एक्स। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 7 माइनस 4 ऑफ 10x प्लस 5 ऑफ सेक एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स। अब इसको एग्जाम में आपको बोला गया कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको x बोला है तो कैसे पता चला आपको, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फंक्शन का एंगल दिया हुआ है पूरा x दिया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा x दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में एग्जामिनर कभी कभार होशियारी से काम ये भी करता है कि इसको बोलेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर y बोला तो यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अज्यूम y, यहाँ पे y जो कंसिडर करते कि y इज इक्वल टू ये, तो अभी हम लोग y की जगह कुछ और कंसिडर करेंगे और उसको हम लोग y से डिफरेंशिएट करेंगे। y से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का जो टर्म रहेगा वो कांस्टेंट कहलाएगा, वो भी प्योर कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट ही कहलाएगा। तो वहां पे समथिंग सब 0 होता है मैक्सिमम। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये बेसिक चीजें देख लेते हैं। अब हम लोग अज्यूम करेंगे, अज्यूम क्या कर रहे थे कि लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 ऑफ 10x प्लस 5 ऑफ सेक एक्स। ये हम लोग अज्यूम कर लिए स्टूडेंट्स। अब अपने को डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएट किससे करने का है, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट। आप ऐसा लिखो या लास्ट क्वेश्चन में जो मैं लिखा हूं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी चलता है, ये भी चलता है, लेकिन स्टार्ट में आप कोशिश करो कि ये लिखो, क्योंकि अगर आदत एक बार ये बन जाती है तो ये याद नहीं आता है कि WRT क्या है स्टूडेंट।
तो आप कोशिश करके ये पहले लिखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब हम लोग जब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करेंगे, डिफरेंशिएट का पहला साइन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का टर्म लिखना पड़ेगा। तो y का डिफरेंशिएट जब करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पे y क्या है, y का पूरा टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, y का जब पूरा टर्म दिया हुआ तो इसको ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, 3x² प्लस 2/x प्लस 4 ऑफ tan x प्लस 5 ऑफ sec x। स्टूडेंट्स आप लोग जरा सोच रहे होंगे कि सर ने पीएफए मेथड क्यों बताया, यहाँ पे अभी तक यूज हुआ नहीं है। पीएफए मेथड यूज यहाँ पे हो रहा है लेकिन अपने को पता नहीं चल रहा वो कैसे हो रहा है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या बोलते हैं, पावर है और फंक्शन है। ओके, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन है। ओके, फंक्शन के ऊपर एक पावर है, लेकिन पावर अगर 1 रहता है तो आप लोग कभी उसको लिखते नहीं स्टूडेंट्स, इसलिए पावर यहाँ पे 1 है तो हम लोग 1 यूज करेंगे, वहां पे निग्लिजिबल 1 करते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब अभी आगे क्वेश्चन आएगा, tan के ऊपर ही ऐसा कुछ पावर आएगा और एंगल भी आएगा, तो उसमें पीएफए मेथड कैसे यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा। कैसे, इसमें 1 है पावर, इसलिए आपको उतना बेसिक समझ में नहीं आएगा। ओके, तो 4 tan x प्लस 5 ऑफ sec x। अब इसका डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो हम लोग को याद होगा कि देखिए यहाँ पे सेमी कांस्टेंट की बात हो रही है। सेमी कांस्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ x के डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x तो कांस्टेंट होएगा नहीं, ये चांस ही नहीं है कि x कांस्टेंट हो सकता है। तो अब हम लोग हर चीज के साथ पहले डिफरेंशिएट करेंगे, हर चीज के साथ साइन लिखेंगे, 3x² प्लस डी बाय डी एक्स 2/x प्लस डी बाय डी एक्स 4 ऑफ tan x प्लस डी बाय डी एक्स 5 ऑफ sec x। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक मैं हर टर्म के साथ मैं डिफरेंशिएट की साइन लगाऊंगा, 3x² 2/x 4 tan x प्लस डी बाई डी एक्स 5 sec x, सबके साथ मैंने लगाया। और ये भी चीज लिखना जरूरी है साथ में, डी वाई बाय डी एक्स। ओके स्टूडेंट, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम चीज, जो भी सेमी कांस्टेंट का जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं डिफरेंशिएट के बाहर निकालूंगा। डिफरेंशिएट के बाहर कैसे निकालूंगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। थ्री डी बाई डी एक्स का एक्स का स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव करूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 2 बाहर निकाला मैं, तो क्या बचा, अभी 2 बाहर निकाला मतलब यहाँ पे 1/x बचा है। ओके स्टूडेंट, जरा यहाँ पे गलती बच्चे करते हैं कि 2 जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे बोलते कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिखते हैं, जबकि 0 नहीं लिखना आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 आपको नहीं लिखने का है। प्लस यहाँ पे 4 लिखूंगा मैं, 4 यहाँ पे कांस्टेंट है वो भी बाहर निकालूंगा मैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है 5 नंबर का, जो 5 मैं बाहर निकालूंगा डेरिवेटिव के, डी बाई डी एक्स किसका होगा अभी, sec x। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको मेरे हिसाब से कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्टेप जो आगे जो बचा हुआ स्टेप है इसको हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड पे जगह नहीं है। ओके, तो एरेज करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लास्ट स्टेप स्टूडेंट देखो, याद रखो जरा, ये चीज का लास्ट स्टेप है। अब मैं इसका कोशिश फिर वही करूंगा, आपको हर बार जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूले आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पे फॉर्मूले कौन से यूज हो रहे हैं, डिफरेंशिएट x रेस टू n बोले तो यहाँ पे x का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, x स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो x रेस टू n इंटू x n-1, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, 1/x। डेरिवेटिव में कभी भी 1/x का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप ध्यान से देख लो। 1/x का फॉर्मूला कभी भी नहीं होता स्टूडेंट्स, 1/x का इंटीग्रेशन होता है, 1/x का फॉर्मूला नहीं होता। हम लोग डेरिवेटिव ऑफ log x का देखे होंगे, log x का 1/x होता है, ऐसा कभी नहीं देखे कि 1/x का log x होता है। डेरिवेटिव की मैं बात करूंगा। ओके, तो 1/x का डेरिवेटिव कभी नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन के अंदर कुछ तो लॉजिक है, ये वाले टर्म में कुछ तो लॉजिक है। ये लॉजिक की वजह से ही मैं ये क्वेश्चन लिया हूं। ओके स्टूडेंट, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेम क्वेश्चन 1/x का थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे अगले स्टेप पे मैं आपको बताऊंगा।
ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया इसका। अभी तीसरे का देखते हैं। तीसरा tan x का डेरिवेटिव। tan x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है, वो फॉर्मूला लिखा दिया मैंने आपको। स्टूडेंट देखो, हर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला अच्छी तरह रीड करना जरूरी है। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x की अगर मैं बात करूं तो उसका क्या आता है डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट्स, ये दूसरा हो गया। अब sec x की अगर मैं बात करूं, डेरिवेटिव ऑफ sec x, यहाँ पे फॉर लास्ट जो टर्म है sec x का, तो sec x का डेरिवेटिव जब मैं निकालूंगा तो sec x का डेरिवेटिव आता है sec x इंटू tan ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, ये इतना तीन फॉर्मूला यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन के बेसिस पे है, 1/x है। ये कैसा 1/x का कभी भी डेरिवेटिव नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन हम डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं तो इसका लॉजिक कुछ है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन लिया हूँ। तीसरा क्या है, tan x का डेरिवेटिव मैंने देख लिया, tan x का फॉर्मूला लिखा sec स्क्वायर x। चौथा मैंने ले लिया है कि डेरिवेटिव ऑफ sec x का क्या होता है, sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हम लोग ये इक्वल इक्वेशन में पूरा पूरा यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x रेस टू एन का फॉर्मूला। x रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, n नीचे आता है। n नीचे आया मतलब यहाँ पे n2 को हम लोग अज्यूम किए, 2 नीचे आया, इंटू फिर क्या हुआ, x आया, फिर 2 माइनस वन। ओके स्टूडेंट, प्लस फिर हम लोग दूसरे पे जाएंगे 2। अब इसका 1/x का डेरिवेटिव तो होता नहीं है, तो 1/x को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x माइनस वन, क्योंकि ये x है ऊपर चले गया, ऊपर अभी यहाँ पे प्लस में था, जब ऊपर गया तो माइनस के साथ हो गया। अब आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे तो x रेस टू n का फॉर्मूला फिर से ये बन गया। आपको प्लस माइनस ध्यान नहीं देने का है। फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल का टर्म के साथ कोई पावर है तो वो x रेस टू n का ही फॉर्मूले में आएगा। ओके स्टूडेंट, फिर अगले की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 4 डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ओके, फिर चौथा हम लोग देखेंगे। और एक चीज याद रखो स्टूडेंट्स, कभी भी क्वेश्चन अगर कंप्लीट होता है एक लाइन, कभी भी क्वेश्चन एक लाइन में अगर इनकम्प्लीट होता है तो वहां पे आप साइन लगा के स्टार्ट से यहां से नहीं चालू कर सकते। आप चालू वो बेसिस पे करें जब आपको फिर से बड़ा कोई आपको लाइन या फॉर्मूले का लंबी लाइन मिल रही है अगर आपको, तो ये चीज का sec x का आप यहीं से चालू करिए कि डेरिवेटिव ऑफ 5 sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे का बताता हूं आपको। आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 2 जा 6x 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 6x का पावर 1 लिखो या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 1 की जब बात करें तो यहाँ पे n का -1 यहाँ पे अज्यूम हो रहा है। n अब आंसर में n नीचे आता है तो यहाँ पे n जब माइनस में आ रहा है तो मैंने आपको बताया कि माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखने का, स्मॉल ब्रैकेट। ओके, इंटू x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटू के बाद x है। x या क्रॉस मल्टीप्लाई डालो या साइन या डॉट का डालो, सेम x n-1। n कौन सा है, -1, यहाँ पे 1 है, और फिर -1 अपनी तरफ से लिखने का यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्मूले में। ओके स्टूडेंट, प्लस 4 बाकी सब सेम लिखने का, क्योंकि बाकी हम लोग ने उसको सॉल्व कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 6x जैसा एज इट इज लिखा हो वैसे लिखना, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मेरे को ब्रैकेट को तोड़ने का है, तो प्लस माइनस माइनस करना है, तो माइनस हो गया। फिर 2 एज इट इज लिखूंगा, x एज इट इज लिखूंगा। यहाँ पे पावर जो है देखो, यहाँ पे माइनस में है और एक माइनस में। मैंने मान लो फॉर एग्जांपल किसी से 1 रुपया कर्जा लिया है, फिर मैंने किसी से 1 रुपया और कर्जा लिया, तो कर्जा जो लिया वो माइनस में ही रहेगा, मतलब मैं किसी से कर्जा ही कंटिन्यू लिया हूँ। तो माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस की ही लगेगी। तो -1 कितना हो गया, -2। यहाँ पे 1 1 2 हो गया, साइन किसकी है, माइनस की, तो -2 हो गया, x के पावर में -2 आ गया। ओके स्टूडेंट, प्लस फिर एज इट इज जैसा भी लिखा हुआ आप सेम वैसा लिख सकते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। sec स्क्वायर x प्लस 5 ऑफ sec x इंटू tan x। ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। आप जब आंसर आया तो आपको मैंने बताया है कि हर आंसर को आपको बॉक्स में शो करना जरूरी है।
बॉक्स में इसलिए शो करना जरूरी है क्योंकि आंसर को अगर आप बॉक्स में शो नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि इसका फाइनल आंसर क्या है। तो बॉक्स में अगर आप शो करते हैं तो एग्जामिनर डायरेक्ट आपको आंसर देगा और आपको फुल एंड फाइनल मार्क्स देगा, जितना भी उसको देना रहेगा आप उससे जितना आप जो हिसाब से स्टेप सॉल्व करे होंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर एक स्टेप का वेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x⁻² जो है उसको 1/x² कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है। जैसे यहाँ पे सॉरी मैंने इरेज कर दिया वो चीज का, जैसे यहाँ पे x⁻1 था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे x⁻² लिखा हुआ है, ये x⁻² लिखा हुआ है, तो इसको मैं 1/x² भी कर सकता हूँ। कुछ चेंजेस नहीं, ये भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम, डेट इज फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स आपने सेकंड क्वेश्चन का मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, अभी इसको मैं इरेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से, अगर नहीं लिया किसी ने तो। ओके स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, दोनों में अलग अलग ट्रिक था। ओके, अलग अलग ट्रिक बोले तो डिफरेंट ट्रिक हम लोग यूज किए। एक 1/x का ट्रिक था, जो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/x का डेरिवेटिव तो कहीं होता नहीं, तो ये सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि वो x⁻n के भी फॉर्मूले पे कभी भी नहीं आते हैं। ओके, तो x⁻n के फॉर्मूले पे कभी भी कैसे नहीं आते, क्योंकि 1/x रहता है, तो उसको लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाए। स्पेशली बिगिनर जो डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं उनको ये मैक्सिमम चीजें नहीं मालूम रहती है। अब जो एक्सपर्ट, जब आप बेसिक चीजें सीखेंगे तो आप एक दिन एक्सपर्ट होंगे, तो आपको ये सब चीजें एकदम इजीली मालूम पड़ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि आपको log x का डेरिवेटिव मालूम रहेगा, 1/x का होता है कि नहीं होता है। आप फॉर्मूले याद कीजिए बेहतर तरीके से एकदम। ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, √x प्लस cos(x). स्टूडेंट्स, इसको हम लोग दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एक तो √x का जो फॉर्मूला दिया उसके बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे, और एक जो फॉर्मूला नहीं दिया उसको अलग फॉर्मूला बना के सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको पहले स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेप में क्या करने का आपको, कि लेट y = √x प्लस cos(x). ये पहले स्टेप, हर क्वेश्चन का स्टार्ट जब आप भी आंसर पे करेंगे तो सबसे पहला स्टेप ये करना है आपको कि लेट y = √x प्लस cos(x). ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अपने को डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएट को मैं ऐसा भी हाफ लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट, इतना लिखे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के साथ जब मैं करूंगा तो dy/dx, पहला स्टेप ये लिखूंगा भाई। आप कुछ चीजें स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में ऐसा कुछ याद नहीं करना पड़ता है, आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर मैंने होल डेरिवेटिव सबका लूंगा, ये 2 टर्म जो दिया हुआ है, क्या लूंगा, √x प्लस cos(x). ये 2 टर्म को मैं ब्रैकेट के साथ लिया, क्योंकि मैंने सिंगल के एंटिटी के साथ, सिंगल डेरिवेटिव के साथ मैंने दोनों टर्म को बताया है। ओके, अब मैं दोनों टर्म में जब मैं डेरिवेटिव की साइन को यूज करूंगा, दोनों टर्म में कैसे यूज करूंगा, इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं, दोनों टर्म में √x का पहला टर्म यूज किए। ओके, फिर दूसरे टर्म डेरिवेटिव ऑफ dy/dx = cos(x). ओके, ये हम लोग यूज कर चुके हैं। अब आपको मालूम होगा डेरिवेटिव ऑफ √x, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। डायरेक्टली फॉर्मूले की अगर बेसिस पे जाया जाए तो डेरिवेटिव ऑफ √x = 1/2√x होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो मैं बता चुका, आपको मालूम होगा। दूसरा हम लोग डायरेक्टली क्या देखें कि डेरिवेटिव ऑफ d(x) cos(x) = -sin(x). ओके स्टूडेंट्स, ये 2 फॉर्मूला यूज होने वाला, क्योंकि 2 टर्म ही इसके अंदर है, तो √x का डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो 1/2√x, या फिर cos(x) का या फिर क्या cos(x) का डायरेक्टली यूज करने का -sin(x). इसके अगले स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ, इसी का स्टेप कंटिन्यू है। कंटिन्यू कैसे करेंगे, अभी dy/dx = d/dx, √x का मैं डेरिवेटिव क्या रखूंगा, 1/2√x। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट है यहाँ तक, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, फिर बीच में साइन किसकी है, प्लस की साइन है। cos(x) की डेरिवेटिव क्या होता है, -sin(x). अब -sin(x) है, माइनस के साथ आया तो मेरे को उसको ब्रैकेट में दिखाना जरूरी है, क्योंकि प्लस और माइनस कभी भी विदाउट ब्रैकेट के विजिबल नहीं हो सकते, ये मैथ्स का रूल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अभी उसको मेरे को ब्रैकेट को हटाने का है, तो 1/2√x जैसा एज इट इज लिखा वैसे लिखूंगा, प्लस माइनस माइनस, ओके, sin(x) dy/dx। ये आपका फुल्ली एंड फाइनल आंसर होता है। पहले मेथड के कैलकुलेशन के बेसिस पे पहला मेथड जो हम लोग यूज किए, ये आपका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका फाइनल आंसर आता है। अब हम लोग जो दूसरा मेथड, यही क्वेश्चन को दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसका भी आंसर यही आना चाहिए। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो, चेक करेंगे हम लोग, टैली करेंगे कि इसका आंसर और जो दूसरे मेथड से ये क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करता हूं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में भी यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला। हर क्वेश्चन का स्टार्ट आपको यहाँ तक 3 स्टेप में सेम ही देने का, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का। ओके, अब यहाँ पे फिर से एक स्टेप और मैंने उसको इरेज कर दिया, लेकिन वो भी रहना चाहिए था। dy बाई डी एक्स, इसका मैं हर स्टेप के साथ, हर फंक्शन के साथ मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। रूट एक्स प्लस dy बाई डी एक्स कॉस एक्स। ओके, अब मैं रूट एक्स को स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ की बात करूं तो अगर रूट एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूले के साथ रखूं तो 1/2 रूट एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, कुछ नए मेथड से सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो नए मेथड से सॉल्व कैसे होंगे स्टूडेंट? dy बाई डी एक्स, रूट एक्स को मैं x इज इक्वल टू 1/2 भी लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिए, x अपॉन 1/2 भी लिख सकता हूँ। ओके, प्लस d अपॉन डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ x, कुछ भी अलग नहीं है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, मैंने x रेस टू n का फॉर्मूला, ये भी x रेस टू n का ही फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट। x रेस टू n का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, 2 से 3 बार क्वेश्चन में आया है। x रेस टू n का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको मैक्सिमम आएगा ही आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। x रेस टू n आया तो क्या उसका फॉर्मूला x रेस टू n, n इंटू एक्स n माइनस 1 पहला फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला डेरिवेटिव का क्या है? d बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स। ये आपको याद रखने का है, हमेशा स्टूडेंट गलती करते हैं, कॉस एक्स का माइनस के साथ साइन भूल जाते हैं, क्योंकि माइनस इज अ मोर इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स गलती कब होगी कि जब आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन साथ में सॉल्व करेंगे तो आप ये भूल जाते हैं कि कॉस एक्स का साइन एक्स है या कॉस एक्स का माइनस एक्स है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में बहुत ही बेसिक गलती जो है यही मैक्सिमम होगी, कॉस एक्स का साइन एक्स या माइनस साइन एक्स, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। अब ये स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये स्टेप कंप्लीट करने के लिए क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n, किस इसमें क्या दिया? 1/2 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। फिर n इंटू एक्स है, x यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x एज इट इज x ही दिया हुआ है। फिर n माइनस 1, n माइनस 1 क्या है? n इसको क्या माने हम लोग? 1/2 को n माने हैं, कुछ भी अलग नहीं हुआ इसमें, -1 किए। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर, साइन एक्स आया। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का, जो बेसिक चीजें हम लोग 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, 1/2 हो गया यहाँ पे, एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 में नीचे लिख दिया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 1। फिर माइनस में एज इट इज लगाऊंगा, फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो स्टूडेंट्स ध्यान रखो जरा, a अपॉन बी अगर दिया हुआ है और माइनस सी अपॉन डी दिया हुआ है, जरा ध्यान दे, यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो सेम अगर नहीं है, ये जो डिनोमिनेटर बोले तो जो ये नीचे का टर्म है और ये नीचे का टर्म है वो सेम अगर नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करने का? a इंटू बी, यहाँ पे जो साइन आप सेम ऐसे ही लिखेंगे, b इंटू सी, सॉरी a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, फिर डिवाइडेड बाय इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, वो भी नीचे b इंटू डी। ओके स्टूडेंट, सेम यहाँ पे भी करना है। 1 लिखा था तो नीचे कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था, तो मैंने 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 हो गया स्टूडेंट। माइनस की साइन थी, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, फिर डिवाइड की साइन लगाऊंगा, डिवाइड की साइड में b इंटू डी, मतलब ये b है ये d है, नीचे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना आपको। फिर सेम क्वेश्चन यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, साइन एक्स। ओके, अब 1/2 सेम आके लेके जाएंगे हम लोग। अब इसके अंदर एक चेंजेस और आते हैं कभी कभार, मैं वो भी आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स। ये इरेज करके मैं बता देता हूँ एक चीज और, कि इन केस कभी ऐसा हुआ कि a अपॉन बी आया आपको और माइनस सी अपॉन बी आया,
तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है सेम है। ओके, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो क्या करना है आपको, ऊपर का जो भी है सेम एज इट इज लिख दीजिए, a माइनस सी। अगर यहाँ पे a माइनस बोले तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ पे a की जगह 4 है, c की जगह 3 है, b का जो है 8 है और b का यहाँ पे भी 8 है। ओके, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। डिवाइडेड ऑफ b की जगह 2b है तो यहाँ पे एक ही b की वैल्यू लिखने का है, जो b लिखो या फिर 8 लिखो। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a माइनस सी डिवाइडेड बाय बी ऐसा आया, और यहाँ पे 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय 8 आया, क्योंकि 8 अब 1 लेकिन कब होएगा, ये केस में होएगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू एक में 2 था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, ये 1/2 हो गया। फिर x 1 में से -2 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 में से 1 गए, 1 बचा। ओके स्टूडेंट्स, 1 बचा, लेकिन साइन बड़े वाले के पास कौन सी साइन है, इसमें 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, मैक्सिमम ऑब्वियसली 2 ही बड़ा है, ये तो बहुत बच्चों वाली क्वेश्चन है। 2 बड़ा है तो 2 के पास जो साइन है वो साइन आप लगाएंगे माइनस, फिर यहाँ डिवाइड में क्या बचा 1/2, मतलब 2 डिवाइड में बचा, और ये जो सेम है माइनस साइन एक्स सेम एज इट इज लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे ये चीज का कि जब हम लोग देखें 1/2 ये x रेस टू माइनस में पावर है, मतलब 1/2 क्या था, पावर को ही हम लोग रूट को ही 1/2 लिख देते हैं, तो माइनस में है, तो माइनस में बोले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x कम है, अगर मैं नीचे लेके चले जाता हूँ तो 1/x रेस टू 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था नीचे लाया, सॉरी यहाँ पे प्लस में सब मीन्स यहाँ पे नॉमिनेटर के अंदर माइनस में था, लेकिन इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके गया तो इसका पावर जो है प्लस में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए जरा, साइन एक्स फिर इंटू डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/x। एक्स का क्या है, 1/2 का पावर है, 1/2 का पावर स्टूडेंट्स मतलब इसका क्या है कि ये रूट में दिया हुआ है एक्स। ओके, माइनस साइन ऑफ एक्स। स्टूडेंट जरा टैली कीजिए, लास्ट का यही क्वेश्चन जो हम लोग पिछले मेथड से किए थे, इसका आंसर और उसका आंसर में आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से दोनों सेम ही होना चाहिए। ओके, जरा ध्यान दीजिए और टैली कीजिए। यहाँ पे आपको dy/dx सब जगह लिखना है, भूलना नहीं है, ये आपको एक हैबिट भी बनना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया है कि आंसर आने के बाद आपको बॉक्स में बनाने का है, उसको बॉक्स में फिट करने का। बॉक्स में क्यों फिट करने का है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आंसर यही है। ओके स्टूडेंट, ये भी एक मेथड से ये सॉल्व कर रहे थे हम लोग, और ये दूसरे मेथड से सॉल्व किए थे। ओके, दोनों का स्क्रीनशॉट आपने, एक पहले का स्क्रीनशॉट आपने तो ले चुका होगा, दूसरे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। थोड़ा वीडियो स्टूडेंट्स लंबी होगी, लेकिन माफी चाहता हूँ उसके वास्ते, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है ताकि मैं पूरी बेसिक से समझा रहा हूँ। उसका लंबा होने का रीजन आप देखो, डेरिवेटिव का ना क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुके हैं, क्वेश्चन आप डेरिवेटिव का 1 लाइन में भी कर सकते हैं, 20 लाइन में भी ला सकते हैं, लेकिन 20 लाइन में तब लाने का जब आपको मार्क्स गेन होने के चांसेस है और आपको बेसिक से समझने का है। एक्सपर्ट जो नीट वगैरह में और JEE वगैरह में जो हम लोग, सॉरी नीट में तो नहीं, JEE वगैरह में जो हम लोग मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 1 लाइन में ही लाना रहता है। तो 1 लाइन में कब आपका आंसर आएगा, जब आपको पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। एक्सपर्ट कब होते हैं इंसान हर चीज में, जब उसको आपको बेसिक चीजें मालूम होगा। तो बेसिक यही चीजें है, बेसिक चीजें अगर आप एक बार सीख गए तो आपको डायरेक्टली आंसर आएगा कि 1 लाइन से 2 लाइन में आपको मैक्सिमम आंसर आपको गेन होंगे। स्टूडेंट याद रखो कि हर क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखिए कि ये फॉर्मूला बाय यूजिंग, ये फॉर्मूला, मैं तो डायरेक्ट बाय यूजिंग नहीं लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला यूज होगा। आप लिखिए कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इन दिस इक्वेशन नंबर 1 2, आप जो भी इक्वेशन दे रहे, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद होते रहे फटाफट, और एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ आप पढ़ के आए हो, आप चीटिंग से नहीं लिख रहे हो, आप अपनी ईमानदारी से लिख रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ। ओके स्टूडेंट्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ, बोल रहा है कि इसको कि डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अपने को स्टूडेंट्स मालूम है कि पहले स्टेप में अपने को क्या जाने का है, पहले स्टेप में जाने का अपने को कि y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
ओके स्टूडेंट्स, याद होगा जरा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, किससे करने का है, अपने को कैसे पता चला कि डिफरेंशिएट किससे करने का है, यहां से एंगल से पता चलेगा कि एंगल क्या दिया है। अगर यहाँ दिया है तो डिफरेंशिएट मतलब किससे करने का, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करने का। अगर यहाँ जेड दिया है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जेड से ही करना पड़ेगा आपको। और एक्स को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज और ओपन करके रखो, ओपन और क्लोज करके रखो, ताकि उसको पता चले कि हम कोई स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर 1 दो इसको ओके स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। अब आपको मालूम होगा, आपको अगर मालूम होगा ये चीज कि इक्वेशन नंबर 1 में जरा ध्यान देंगे हम लोग कि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। फॉर्मूला क्या पढ़े थे स्टूडेंट, जरा याद होगा आपको कि फॉर्मूले के अंदर dy बाई डी एक्स यू इंटू वी का एक फॉर्मूला पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, यू इंटू वी का क्या पढ़े थे कि यू एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला बोल रहे थे। ओके, यहाँ पे u इसको मानेंगे हम लोग, इसको v मानेंगे। तो u जब मान रहे थे इसके फॉर्मूले के हिसाब से आपको पुटअप करने का है। फॉर्मूले के हिसाब से जब आप पुटअप करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, u एज इट इज है, मतलब u को आप पहले लिखेंगे, साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव करेंगे, v का, v किसको माने हम लोग, cos x को। ओके स्टूडेंट्स, फिर प्लस की साइन यहाँ पे दी हुई है, प्लस की साइन लगाना। अब v किसको माने हैं, cos x को, मतलब cos x पहले से लिखेंगे आप। फिर डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, u का डेरिवेटिव कर रहे हैं। u का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स मींस u का क्या है इसमें, u sin x है। ओके, आप सेम कॉन्सेप्ट का आपको सेम लिखने का कि डेरिवेटिव किसका जो भी है उसको आपको डायरेक्टली लिखने का है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एज इट इज, क्योंकि साइन एक्स के ऊपर डेरिवेटिव का कोई साइन नहीं है तो डेरिवेटिव इसको करना नहीं है। डेरिवेटिव किसको करने का है, पहले cos x का। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब माइनस ऐसे में लिख के छोड़ सकता हूँ क्या स्टूडेंट, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है तो इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। ओके, फिर cos x का डेरिवेटिव हो गया इसका। अब यहाँ पे प्लस की साइन है, मतलब एक ही के साथ डेरिवेटिव हो रहा था, फिर प्लस की साइन में लगाया। ओके स्टूडेंट्स, प्लस की साइन में लगाया, फिर cos x एज इट इज लिखूंगा, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, cos x। फिर क्या लिखूंगा, cos x के बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन x, साइन x की डेरिवेटिव क्या होती है, cos x। ओके स्टूडेंट, जरा याद करो, साइन x की डेरिवेटिव cos x होती है। ओके, अब ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, कि माइनस साइन और यहाँ पे माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया, मतलब माइनस आया। अब दो साइन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो साइन एक्स, मैं इसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, यहाँ पे प्लस है, प्लस का कुछ इशू नहीं है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना लिखा मैं स्टूडेंट्स। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं इसको पहले लेके आ गया। ओके, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज बोले तो आगे पीछे फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस हुआ क्या, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। ओके, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स देखिए जरा ये क्वेश्चन अभी कैसा, इसको आपको मैं कॉलम डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके स्टूडेंट्स, ये कॉलम मैं थोड़ा डिवाइड किया हूँ, थोड़ा अजीब तरीके से है, लेकिन इसको आप समझिए थोड़ा। ओके, अब ये क्वेश्चन में देखिए जरा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक भी आप लिखेंगे तो वेल एंड गुड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसा, कुछ भी फॉर्मूले, अभी मैंने आपको 20 फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का दिखाया वो 20 ही फॉर्मूला है। अब आपको फॉर्मूला जो हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला सब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के आपके फॉर्मूले थोड़े थोड़े याद करना जरूरी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है, कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये फॉर्मूला यूज हुआ है इस चीज के वास्ते। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टेप जब मैं इसका लिखूंगा
इसका तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉस 2x लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ मैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x, दैट इज फुल एंड फाइनल आंसर। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर रहेगा। आप एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप ध्यान से देखिए, कुछ भी डाउट नहीं आएगा क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, मैं चाहता तो यहाँ पे उल्टा सीधा कर सकता था, लेकिन मैं आपके परफॉर्मेंस के, आपके बेसिस के ऊपर किया कि आप अभी बिगनर है, डेरिवेटिव के एकदम स्टार्ट पोजीशन पे, आपको इतना समझेगा नहीं कि कौन सा चीज कहाँ पे उलट फेर हुई है। यहाँ पे माइनस का मैंने साइन 2 बार था तो यहाँ साइन स्क्वायर आया, यहाँ प्लस था कॉस 2 बार था कॉस स्क्वायर, फिर मैंने इसको कॉस स्क्वायर को पहले लिखा। अब यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस की इश्यू तो है नहीं उतना। ओके, प्लस का लिखा, फिर यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। आप टेंशन मत लीजिए, जितना भी फॉर्मूला आते रहेगा बीच बीच में कुछ नया फॉर्मूला, तो मैं आपको बताते रहूंगा, आप उसको अलग पेज पे लिख के याद करते रहिए। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट एंड फुल एंड फाइनल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ओके, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी सिलेबस से नहीं कर रहे हैं, सिलेबस से हम लोग 3 से 4 वीडियो के बाद ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिलेबस पे डायरेक्ट जाऊंगा, इंटरफेयर करूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन जितने भी है वो मैं पहले ले रहा हूँ, ताकि आपको सिलेबस में जाने के बाद आपको तुरंत पता चले कि ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होगा, सर ने ऐसा बताया तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली ऐसा सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय ई रेस टू एक्स। अब जो इसमें स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे, जो 11th तो पढ़े होंगे अच्छे से, 12 का ये जो 12th में अगर आएंगे तो आपको पता होगा डेरिवेटिव का जब डिवाइड में कुछ आया तो यहाँ पे कुछ डिवाइड का रूल लगने ही वाला है। ओके स्टूडेंट, तो अभी आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर की तरफ स्टार्ट अपनी पोजीशन की, लेट y इज इक्वल टू, लेट क्या करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x डिवाइड बाय ई रेस टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी इसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो किससे करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम यहाँ तक ऑटोमेटिक, कुछ भी चेंजेस नहीं हम लोग लिखे हैं। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोले तो इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसको भी करेंगे। अब तो x इंटू लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय ई रेस टू एक्स, यहां तक सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिर अपने को सेम अपना फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला अब यहाँ पे आने के बाद आपको फॉर्मूले पे पूरा दिमाग चलाना पड़ेगा, आपको पूरा ब्रेन को जो अपना मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है। तो स्टूडेंट जरा याद करो कि u अपॉन v का एक हम लोग डिवाइड रूल का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि v स्क्वायर एज इट इज, v लिखूंगा, फिर du बाय dx करूंगा, फिर माइनस, फिर u एज इट इज, ओके, फिर dv बाय dx। यही फॉर्मूला पढ़े थे स्टूडेंट, कुछ भी चेंजेस नहीं था। यहाँ तक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। ओके, अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला अब इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला जब इस क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे स्टूडेंट, तो जरा ध्यान दो कि dy बाय dx क्या है कि e रेस टू एक्स का जो फॉर्मूला, e रेस टू एक्स, इसको हम लोग v मानते हैं, e रेस टू एक्स को v मान रहे हैं क्योंकि नीचे वाला जो टर्म है वो v है, ऊपर वाला जो टर्म है वो u है। तो v जो है e रेस टू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तो यहाँ तक समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट नहीं है। अब v एज इट इज रखूंगा, v क्या है? e रेस टू एक्स है। ओके, अब u का डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो dy बाई डी एक्स, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब दो टर्म है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ। ओके, फिर माइनस लिखूंगा, फिर माइनस लिखने के बाद दो टर्म है तो यहाँ पे फिर मैं क्या u एज इट इज लिखूंगा। u किसको माने हम लोग? x इंटू लॉग। जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, डेरिवेटिव जब हम लोग करें तो ऊपर वाले टर्म को u मानते हैं, नॉमिनेटर टर्म को, और डिनोमिनेटर टर्म को v मानते हैं। तो यहाँ नॉमिनेटर को मैंने डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव किया, फिर माइनस u एज इट इज लिखूंगा, u एज इट इज लिखूंगा, फिर v का डेरिवेटिव करूंगा। v किसको माने हम लोग? e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव माने, तो dy बाई डी एक्स
ई रेस टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको ये आ सकता है कि इतना जंबड़ में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे ये तो अभी स्टूडेंट्स डेरिवेटिव में बेसिक क्वेश्चन, अभी आप आगे देखेंगे इससे भी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मुश्किल तब वो होएगा जब आपको बेसिक चीजें यहाँ से स्टार्ट में आपको नहीं मालूम पड़ेगा। ओके, तो अब इसके आगे का स्टेप की अगर हम बात करें तो इसका पहले मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, एक बॉर्डर दोनों के बीच में ले लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, dy बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स का स्टूडेंट एज इट इज ई रेस टू एक्स का ही लिखूंगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे दो इक्वेशन है, x इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ x इंटू है, तो आपको ध्यान होगा कि डेरिवेटिव का एक और फॉर्मूला था जो हम लोग पढ़े थे, u इंटू वी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे u इंटू वी, मतलब इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको u मानेंगे फिर, और इसको v मानेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर हमको डिवाइड रूल भी सॉल्व करने का है, प्रोडक्ट रूल भी सॉल्व करने का है। तो अब प्रोडक्ट रूल जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, x एज इट इज लिखेंगे। x कैसे लिख रहे थे, जरा क्वेश्चन में ध्यान दो, फिर हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखते टाइम जरा ध्यान दो, गलतियां नहीं होना चाहिए फॉर्मूला लिखते टाइम। dy बाय डी एक्स, यू इंटू वी, यू एज इट इज v का डेरिवेटिव, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब आपको रिवाइज मेमोराइज हो जाना चाहिए फटाक से। अब यहाँ पे हम लोग सेम इसका क्वेश्चन लिखते हैं कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एज इट इज लिखूंगा। फिर u बोले तो बाहर लाना है मेरे को, ये डेरिवेटिव के बाहर u लाना, u किसको माने, x को माने, इंटू एक्स। ओके, फिर dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स बोले तो dv v किसको माने, log x को, d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है अभी। u इंटू वी हो गया, फिर प्लस v, फिर प्लस v, मतलब प्लस v कर लिया हम लोग, लॉग एक्स। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये टर्म अलग है और ये डेरिवेटिव का u इंटू वी का टर्म अलग आ रहा है अभी। लॉग एक्स, v का लॉग एक्स हो गया, अभी u बचा, u का फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ओके, u का डेरिवेटिव ये हो चुका है अभी। फिर यहाँ का टर्म देखेंगे माइनस, ओके, फिर x इंटू लॉग एक्स एज इट इज लिखेंगे। अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी सेम होता है, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी सेम होता है। तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स हो गया। अब ये एक ही लाइन में आपको अगर जगह है आपके पास स्पेस है तो एक ही लाइन में लिखिए, फिर उसके नीचे डिवाइड बाय ई रेस टू एक्स का स्क्वायर लिखिए। ओके, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ तक कंप्लीट होता है अभी फिलहाल ये। अब इसका 2 स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा फुल एंड फाइनल। तब तक मैं ये आधा जो है स्टूडेंट्स में आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे का स्टेप बता सकूं। ओके ओके, स्टूडेंट्स मेरे को ये भी मिटाना पड़ेगा ताकि पूरी फुल एंड फाइनल जो जगह मेरे को मिल जाए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy बाई डी एक्स, अब वही क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूंगा। ए रेस टू एक्स को मैं एज इट इज ई रेस टू एक्स का लिख लिया, एक्स का एज इट इज एक्स का लिख लिया। अब आपको याद होगा स्टूडेंट कि जो हम लोग log x का भी डेरिवेटिव हम लोग देखे थे, log x का डेरिवेटिव क्या देखे थे कि dy बाय डी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स है। एक क्वेश्चन में हम लोग पहले 1 अपॉन एक्स का भी देखे थे, लेकिन 1 अपॉन एक्स का अगर टर्म आता तो वो एक्स को ऊपर लेके जाके माइनस में कर देते। लेकिन यहाँ पे log x का डेरिवेटिव करने का, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे log x की डेरिवेटिव डायरेक्टली 1 अपॉन एक्स हो गया। ओके, इंटू 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, x इंटू 1 अपॉन एक्स हो गया, प्लस log x किया। अब x के डेरिवेटिव फिर से करेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, x का डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली मालूम होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स और x, यहाँ पे x का ही डेरिवेटिव, तो dx ऊपर भी है dx नीचे भी है, तो कट के क्या आएगा, 1 अपॉन 1 आएगा, डेट इज 1। मतलब log x का यहाँ पे जो x का डेरिवेटिव है वो क्या है, x का डेरिवेटिव 1 है। ओके, तो log x इंटू क्या है स्टूडेंट्स, 1। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट होता है, फिर माइनस x इंटू लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी चेंजेस आया क्या, कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक नॉमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में। ओके, अब इसको फुल एंड फाइनल आंसर लिखते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट में डाला,
ब्रैकेट में डालने के बाद क्या आएगा, प्लस की साइन सेम है, log x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो log x ही आएगा, कुछ भी अलग नहीं है, माइनस x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ x। आप ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको पहले लिखे, इसको पहले लिखे, कुछ भी चेंजेस नहीं है। प्लस और मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन माइनस और डिवाइड में आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। आप माइनस चाहेंगे कि ये पहले लिख लो या बाद में लिखो, तो आपको यहाँ पहले अगर लिख रहे तो इसकी माइनस की साइन लगाना पड़ेगा अच्छे, लेकिन मल्टीप्लाई के अंदर आप आगे पीछे करेंगे तो साइन वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, आप यहाँ पे ब्रैकेट अगर नहीं लगाते तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही टर्म है। तो आपका जब फाइनल आंसर मिला तो यहाँ पे भी इसको बॉक्स में बनाइए, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आपने ये फाइनल आंसर निकाल चुका है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बेसिक क्वेश्चन जो हमको हर डेरिवेटिव, और स्टूडेंट्स याद कीजिए ये चीज हमेशा कि हर क्वेश्चन के बीच में जो आपको फॉर्मूले मिल रहे हो फॉर्मूला आप यूज कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन याद करने की जरूरत ना पड़े। और आप बताइए एग्जामिनर की ये चीज के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ये चीज के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ही डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के पार्ट को लेके ही आगे बढ़ने वाला हूं। और इसके आगे आपको बहुत अलग अलग तरह की वीडियो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में एग्जाम के एंड टाइम पे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, हम उसका कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।